अपने तीसरे घर की तलाश में मैं निकल जाता हूँ उस जगह जिसे पुराने टाइम के लोग मेवाड़ राज्य के नाम से भी जानते थे। तो अब डीजल भरवाने के लिए गाइस उतर गए नीचे, और ये जब तक डीजल भर रहा हमारी गाड़ी में। आज जो डीजल हमने भराया था वो 6000 का था, जिसमें 833 किलोमीटर चली है। वैसे तो छोटा रूट है, लेकिन हम जयपुर में रुके, फिर वहाँ भी घूमे, फिर कोटा में रुके, फिर वहाँ भी घूमना पड़ा साइड विजिट के लिए। तो अभी तक 6000 में 833 है, मतलब मेरे हिसाब से 900 किलोमीटर चलती। हाईवे पे आगे बढ़ ही रहा होता हूँ, तभी मुझे ये नज़ारा दिखता है। रास्ते में चलते हुए गाइस एक ऐसी सुंदर जगह मिली है कि देख के ना आपका मन ऐसा हो जाएगा। कौन कहता है इंडिया में क्या चीज़ नहीं है। आप लद्दाख जाते हो, आप पता नहीं कितने इंटरनेशनल सिटीज़ में जाते हो, पर अब जो दिखाने जा रहा हूँ ना वो भाई देखो ज़रा। ये भाई ये खान है यहाँ पे पत्थरों की, और ये देखो, अब तुम्हें दिखाता हूँ बैक से। ये देख लो बिल्कुल, अब पता नहीं फ़ोन में कैसा दिख रहा होगा, पर ये भाई साहब पूरा क्रिस्टल क्लियर वाटर है, पूरा क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि यहाँ इंसान अभी तक पहुँच नहीं पाए होंगे ना। और बिल्कुल अंडमान में जैसे ब्लू सी होता है ना, और ये तो ऐसा लग रहा है फिजी आइलैंड हो। ये देखो भाई साहब, ये हमारे अरिजीत जी खड़े हैं, और भाई साहब इतना सही व्यू आ रहा है, मतलब मेरे को दिखते ही मुंह से बार बार निकल रहा, वाह यार ये तो मुझे कहाँ कोई इंटरनेशनल ट्रिप पे ही आ गया हूँ मैं। सी वैसे बता दूं, ये जगह पड़ती है डाबी राजस्थान में, जो लोकेटेड थी कोटा उदयपुर हाईवे के बीचों बीच। और कुछ देर के लिए मैं सब कुछ भूलकर इस जगह की खूबसूरती में एकदम खो जाता हूँ। तो भाई यहाँ पे टाइम बिताने के बाद, और अरिजीत है कह रहा है सर थोड़ी देर और बैठने दो, बट पर यू नो कि जाना है और आगे इंडिया को सुंदर बनाना है, तो यहाँ तो हम फिर, वैसे सच बताऊँ फिर तो कभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें बार बार मिलती नहीं है, और रूट पे ये मिलेगा नहीं मिलेगा। बट एक हमारी याद में एक अच्छी चीज़ आज जुड़ गई है, और वो कहते हैं ना ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो आज हमारे साथ हो गया है। ओके, और मुझे लगता है फ़ोन बंद करना पड़ेगा, नहीं तो मैं गिर जाऊँगा। अपनी जर्नी में मैं आगे बढ़ ही रहा हूँ, तब ये ढाबा देखकर मैं सोचता हूँ कि आज तो चारपाई पे खाऊंगा। इससे पहले कि मैं कुछ सोचता, ये भैया आकर मेरे प्लान्स में पानी फेर देते हैं। यहाँ आराम से पेट पूजा करके मैं निकल पड़ता हूँ अपनी मंजिल की ओर, जहाँ मुझे पूरे रास्ते एंटरटेनमेंट की कमी तो कहीं हुई ही नहीं। तो गाइज ये जो आप देख रहे हो ये चित्तौड़गढ़ का किला है, जहाँ रानी पद्मावत की शूटिंग हुई थी। अब हमें जाना तो सीधा है, इसलिए रुक नहीं सकते, नहीं तो मेरा मन तो बहुत है, और 5 बजे क्लोज हो जाता है। हाँ दिख रहा है, ये है चित्तौड़गढ़, अगर वहाँ देखोगे वॉच टावर है। कुछ देर और ड्राइव करके मैं आ जाता हूँ उदयपुर में। हो गया हमारा वेलकम, और कल करेंगे उदयपुर शॉट। और एक बंदा है जो राव साहब लिख के अपनी थार, ये कोई तो गाड़ी जो चला रहा है, तो मुझे थोड़ा पहले हमारी लड़ाई हो जाए इसके साथ 2/3, तो हम चले जाएंगे, यहाँ से निकलते हैं। ओके बाय। ड्राइव करते करते ये नज़ारा दिखता है तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। तो गाइस ये अभी अरिजीत ने बोला सर देखो कोई बॉन फायर कर रहा है, तो यहाँ पे बॉन फायर के नाम पे लोगों ने पहाड़ जला दिए, और ये पहाड़ में आग लगी है। अच्छा वो बता रहा था मेरे को कि वो सूखी रहती है ना सारी झाड़ियाँ, कोई सिगरेट भी फेंक देता तो भी आग लग जाती है। फाइनली उदयपुर पहुंचकर मैं रुकता हूं हॉस्टल में, जहां मैं मिलता हूं विजय से, जो मुझे बताते हैं सिटी सेंटर मार्केट के बारे में। और बिना किसी देरी के मैं अगले ही दिन वहां के लिए निकल जाता हूं। स्क्रिप्ट राइटिंग करते करते हमारी डायरी हो गई खत्म, तो हमने लिया एक नई डायरी, और अपने प्रोडक्शन सेटअप के लिए लाइट्स लेने मैं पहुंच जाता हूं इस शॉप पर, जहाँ की लाइट्स मुझे कुछ खास पसंद नहीं आती, और रेट देखकर मैं भी थोड़ा टेंशन में आ जाता हूँ। क्या बोलते हैं इसको, एलईडी लाइट? हाँ बस 360, इससे भी बड़ा आता है क्या कुछ? वहां से निकलकर मैं आ जाता हूँ इन भाई साहब के पास चाय पीने, जाके चाय भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आती। रात को एडिट करके अगले दिन मैं निकल पड़ता हूँ अपनी साइट विजिट के लिए। Hey guys, गुड मॉर्निंग। तो आज है 14th Feb और आज है वैलेंटाइंस डे। तो इस वैलेंटाइन डे पे जा रहे हैं हम अपने क्लाइंट के घर, क्योंकि हम अपने घर वाली के साथ तो नहीं है, तो वहाँ पे हम क्लाइंट के घर जा रहे हैं। बेसिकली उदयपुर में हमारा प्रोजेक्ट है जो पिछले 1 साल से चल रहा था, जिसको अब कंप्लीट होने वाला है, ऑलमोस्ट 90% स्टेज पे आ चुका है। तो आज उनके घर जाएंगे, बिफोर आफ्टर सारी चीजें दिखाएंगे और पूरे घर को कवर करेंगे, और राजस्थान के सबसे बड़े सीए का घर आज हम आपको दिखाने वाले हैं।
ऐसे इस साइट विजिट की डिटेल वीडियो आप हमारे दूसरे चैनल पर देख सकते हो। अपनी साइट की तरफ बढ़ रहा होता हूँ तभी मेरी मुलाकात होती है यदु कृष्णा से। तो अभी हम उदयपुर में अपने क्लाइंट के पास जा ही रहे थे कि तभी मुझे एक बंदा मिलता है जो कर रहा है केरला टू कश्मीर की एक ट्रिप। और कैसे कर रहा है आइए जानते हैं, वो भी साइकिल पे। ये काफी डिटेल्ड एंड सेंसिटिव इंटरव्यू था जिसकी वजह से मैं इसे यहाँ ऐड नहीं कर सका। पर अगर आप सबने कमेंट्स में अपना सपोर्ट दिखाया तो शायद इसकी फुल वीडियो मैं जल्दी अपने चैनल पर अपलोड भी कर सकता हूँ। और 30 मिनट की लॉन्ग ड्राइव के बाद मैं पहुंच जाता हूँ नाथद्वारा। बट अपने धर्म जी से मिलकर सारी ट्रैवलिंग की थकान दूर हो जाती है। तो थोड़ी देर उनके घर रैकी करने के बाद उनसे कैजुअल बातचीत करते हुए मुझे पता चलता है कि स्टैच्यू ऑफ बिलीव उनके घर से कुछ ही किलोमीटर दूर है। बस फिर क्या था, वहां से गाड़ी लेके मैं सीधा पहुंच गया नाथद्वारा के स्टैच्यू ऑफ बिलीव पे। आ गए हम यार अपने नाथद्वारा में और शिव जी की मूर्ति है। चलो इस साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त फील आ रहा है, मतलब देख के यार एक एक्साइटमेंट सी हो रही है। सी लाइट्स वाइट्स लगने के बाद तो यार मतलब ऑन जब हो जाएगी तो बड़ा ही अमेजिंग फील आएगा। मतलब हर सिटी की एक अपनी क्वालिटी है यार। मतलब देख लो यार इतना प्यारा लग रहा है देखने के बाद। तो अब चलते हैं फटाफट क्योंकि इससे पहले मैं नहीं चाहता कि लेट हो जाए। और हम उदयपुर में ठहरे हुए हैं तो नाथद्वारा उदयपुर से करीब 1 घंटे की दूरी पे है, तो मैं नहीं चाह रहा कि हम लेट हो और बंद हो जाए और वापस आना पड़े। आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ की खूबसूरती में खो सा जाता हूँ। चलो आपको भी दिखाता हूँ। तो बेसिकली यहाँ 3 टिकट्स थी। एक थी जो 200 रुपए की जिसमें नॉर्मल आप नीचे पार्क में घूम सकते हो। दूसरा 400 रुपए की टिकट है जिसमें आप शिव जी के शोल्डर तक जो गैलरी व्यू बनाया वहां जा सकते हो। और तीसरी थी 1500 की जिसमें स्नो करके एक एरिया बनाया हुआ है जो जैसे बेसिकली आइस स्केटिंग के लिए होता है। वो शोल्डर वाला दिखा देता हूँ कहाँ जाने वाले। अगर ध्यान से देखोगे मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देख रहे हो यहाँ तक आपको 400 की एंट्री है। उससे ऊपर जाते तो टॉप की एंट्री जहाँ से आपको साथ के साथ जल अभिषेक का भी मौका मिलता है। मतलब आप शिव जी को पानी से नहला सकते हो। तो शिव जी के पास हम जाए रहते हैं, उतने में हमें मिल जाते हैं शिव जी के बेटे गणेश जी जिन्हें हम नमन करते हैं और फिर चलते हैं आगे। फाइनली आ गए हैं शिव जी के चरणों में। भाई पूरा फोन ऊपर है, अभी मुंह नहीं दिख रहा है। हमें जाना पड़ेगा साइड से, लिफ्ट से ऊपर। यहाँ थोड़ी देर रुककर शिव जी से अपनी ट्रिप की ब्लेसिंग लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो अब हम आ गए हैं बेसिकली शिव जी की मेन एंट्रेंस पे, जो कि हम लिफ्ट लेके जाएंगे और सीधा टॉप पे चलते हैं आपको भी लेके। लिफ्ट में एंट्री कर रहे हैं। ये आ गए लिफ्ट के अंदर। और ये है गैलरी व्यू। यहाँ से हमें वाशरूम की वो सामने तो बंदरा हो गया है, फोटो वीडियो ले सकते हो। ग्लास ओके। अच्छा, वासुकी नाग मतलब कि जो शिव जी के गले में सांप होता है, ये उनकी आकृति। और यहाँ से हम करीब 210 फुट आ चुके हैं ऊपर। अब यहाँ से भैया ग्लास में हमको लगा भैया गिरेगा तो नहीं। अरे नहीं गिरेगा, बिल्कुल नहीं गिरेगा। मेरा वेट थोड़ा ज्यादा है ना भैया। कोई बात नहीं। पूरा भाई 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 गाइस मैं मोबाइल अंदर रख रहा हूँ क्योंकि मुझे एक हाथ से मैंने पकड़ा हुआ है। अगर कुछ शीशा टूटा वूटा भी ना तो बच नहीं पाएंगे, तो मोबाइल अब रखना पड़ेगा अंदर। लास्ट में दिखा देता हूँ हम कहाँ पे है। थोड़ी मस्ती करने के बाद मैं पहुंच गया यहाँ के लाइट शो देखने, जो थोड़ी देर में बस शुरू होने वाला था। अरे कोई बात नहीं, नहीं होगा तो नहीं होगा। बस थोड़ी देर में। तो किस्मत है गाइस कि हम शिव जी के दर्शन कर रहे हैं और उधर उन्हीं के साथ है उनका आधा चांद जो उनके सर पे विराजित था। वैसे मैंने पहले भी कई लाइट शो देखे हैं, बट यहाँ का लाइट शो मैंने देखा और बस देखता ही रह गया। जाते जाते मैंने ट्राई किया यहाँ की प्राइज विनिंग चैलेंजेस, जहां मैं सरप्राइजिंगली पहली बार में जीत गया। और आपने क्या कभी ऐसा रिंग वाला कोई गेम जीता है? कमेंट जरूर करना। और हमारी जीत की खुशी में हुआ जश्न। मजाक कर रहा हूँ गाइस, मजाक कर रहा हूँ।
तो हमारे सेलेक्टेड ऑडियंस में से आज हम जा रहे हैं उदयपुर के अपने फर्स्ट होम में। बेसिकली ये सेकंड विजिट है, क्योंकि जो हमारा काम ऑलरेडी उदयपुर में चल रहा था, जो आपने देखा होगा धर्म जी का, वहां पहले गए थे। पर आज जा रहे हैं सिलेक्टेड ऑडियंस के पास और देखते हैं आज क्या ट्विस्ट होने वाला है, क्या अमेजिंग नई चीज हमें और आपको जानने को मिलेगी। सो स्टे ट्यून। वैसे इस साइड विजिट की फुल वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। साइड विजिट हो गई है, अभी चल रहा है अंदर इंटरव्यू। और ये बेसिकली घर जो है वो ये वाला है। तो गाइस साइड विजिट तो पूरी हो गई है, लेकिन गाड़ी में अब एक नई दिक्कत तो नहीं कह सकते, बट वो सर्विस के टाइम पे मैं ही कराना भूल गया, ड्राइवर ने कराया नहीं। तो बेसिकली इसके ब्रेक शू जो है पूरे घिस चुके हैं और जब ब्रेक हम मारते हैं तो उसमें अलग टाइप की साउंड आ रही है, मतलब कि ब्रेक पैड जो एकदम खत्म हो गए। तो फटाफट जा रहे हैं, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि मैं जब देखो, अगर पता नहीं आपको आई है, देखो ये बहुत तगड़ी आवाज आ रही है, जैसे कि बिल्कुल लोहे से लोहा नहीं टकराता है। बस इसको जाके ठीक कराना, अब कितना खर्चा आएगा वो वहीं पता चलेगा और टाइम कितना लगेगा वो वहीं पता चलेगा, क्योंकि कल हमें निकलना है अहमदाबाद के लिए। तो देखो कैसे होता है। बाकी आज शाम का तो साइड विजिट, तो जो शोरूम विजिट था जो हम प्लान करते हैं वो कैंसिल करना पड़ा हमें। तो लेट्स सी क्या है, क्योंकि लाइफ इज अ जर्नी एंड जर्नी हैज सम प्रॉब्लम्स। गाड़ी चेकअप के लिए लेकर जाता हूँ तो पता चलता है इस बुरी खबर के बारे में। तो अब ये भाई ब्रेक पैड जो है बेसिक है, इसको लगा के ठीक कराएंगे। देखो कितना टाइम लगता है, बहुत सही टाइम पे पता चलेगा, आवाज़ आ गई, नहीं तो पता ही नहीं चलता, गड़बड़ होती। ये थिकनेस होनी थी इसकी और अब ये बचा है, कल हुआ है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है मेरा 4th डे उदयपुर में और मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ यहाँ का फेमस सिटी पैलेस। इस वक्त हम पार्किंग में, जहाँ पे यश और अरिजीत चले गए हैं अपनी टिकट लेने के लिए बेसिकली। और अभी तो पता नहीं, बट यहाँ बहुत सारी जगह और हमें कल गुजरात भी निकलना है। तो ये मिल गया। टिकट का वेट करते करते मैं हो गया बोर। हाँ, ये भी प्रवेश द्वार में आ गए। गो 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 गोविंदा गो। और ये आ गए हम उदयपुर के सिटी पैलेस में। यश को आ गया है ये गार्ड भैया पसंद। लेफ्ट लेके राइट में पार्किंग है। गार्ड भैया ने सैल्यूट ठोक दिया है। यहाँ तक आने के हमने 350 करे हैं। फाइनली जब एंट्री पॉइंट से अंदर आया तो यहाँ के नज़ारे देखकर मजा ही आ गया यार। पहले हमने किया गजराज जी को प्रणाम और फिर हम जाएंगे तारन पोल के अंदर, जो कि है बेसिकली एंट्रेंस ऑफ उदयपुर पैलेस। तो अब हम चल रहे हैं, अब जा रहे हैं एंट्रेंस पे। तो ये जो शायद इलेजिटिमेट सन था उसको काउंट ही नहीं किया। और महाराज कुमार महेंद्र सिंह एल्डर सन ऑफ महाराणा भगत सिंह जी मेवाड़ अब उनको पूरा फैमिली और उसको ट्री को चला रहे हैं। यहाँ की थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ने के बाद मैं जाता हूँ अंडर आर्म्स एंड एम्यूनिशन म्यूजियम में। इस महल के बारे में आपको एक हिडन सीक्रेट बताता हूँ कि अगर राजा मान लो महल में है और मान के चलो आपका राजा आलसी है और यहाँ पे अगर कोई फंक्शन हो रहा है तो कैसे देखेगा। तो ज़रा ध्यान से देखना, जूम करके दिखाऊंगा। ये शीशे देख रहे हो सीलिंग में, ये बेसिकली राजा का बेडरूम है। यहाँ वो लेट के शीशे में ऊपर देखेगा, ये जो शीशा है, और उसे यहाँ का पूरा नीचे का एरिया दिखता रहेगा। और फाइनली इसी के साथ मेरी उदयपुर की जर्नी होती है खत्म। तो मिलता हूँ आप लोगों से अगले शहर में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगी, बट ये वीडियो सिर्फ इस चैनल के लिए थी। बाकी सारी वीडियोस दूसरे चैनल पे होंगी जिसका नाम है इंटीरियर कोच व्लॉग्स, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा बिहाइंड द सीन्स कि जब हम कोई साइड विजिट करते हैं तो उसके पीछे हमें क्या क्या फेस करना पड़ता है, कैसे हम ट्रेवल करते हैं, किस टाइप के होटल रूम्स लेने पड़ते हैं, कैसे पैसे बचाने पड़ते हैं और कैसे इन 2 एडिटर को झेलना पड़ता है, कैसे इनसे काम करवाना पड़ता है, जिसमें से एक जो है वो सोता बहुत है और दूसरा जो है वो रोता बहुत है। तो कैसे इन सोए हुए और रोए हुए बंदों से हम काम निकलवाना पड़ता है। तो वो सारी मस्ती और वो सारी प्रॉब्लम्स भी आपको बिहाइंड द सीन्स की कैमरे के पीछे इंटीरियर कोच कैसे चलता है वो आपको वहां देखने को मिलेगा। लिंक चैनल का डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसे सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड एंजॉय द नेक्स्ट वीडियो।